हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे जनवरी माह के सेकंड वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जनवरी माह के सेकंड वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलती रहे। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करें। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, जो महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से कि हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बन गया है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? तो याद रखना, ये बना है मॉस्को, रूस। मॉस्को जो कि रूस में पड़ता है, ये मॉस्को बना है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को बना है। मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मॉस्को जो कि रूस में पड़ता है। और रूस की राजधानी याद रखना मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और रूस का क्षेत्रफल जो होता है रूस का क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। रूस का क्षेत्रफल विश्व में पहले स्थान पर है। तो इतना फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इनको याद रखना कि भारत के नए राजदूत मनीष चौहान नियुक्त किए गए हैं। मनीष चौहान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मनीष चौहान नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए सीईओ बने हैं? तो इंटेल के नए सीईओ कौन व्यक्ति बने हैं? तो इन्हें याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पैट गेल्सिंजर इंटेल के नए सीईओ बने हैं। इंटेल के नए सीईओ पैट गेल्सिंजर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, भारतवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वेद मेहता का निधन हुआ, वह क्या थे? तो वेद मेहता क्या थे? इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेखक। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, वेद मेहता एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, सी हो जाएगा, 85वां स्थान मिला है भारत को। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक बने हैं? तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इन्हें याद रखना,
ये बने हैं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, विलियम बर्नर्स बने हैं, विलियम बर्नर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब अमेरिका के बने हैं, तो अमेरिका की राजधानी याद रखना वाशिंगटन डीसी है, और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन से कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से कौन व्यक्ति हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो जेफ बेजोस पहले नंबर पर थे। अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलोन मस्क को याद रखना, एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, एलोन मस्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस राज्य के हैं? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का जो कि 94 वर्ष के थे, इनका निधन हुआ है? तो इन्हें याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ए, गुजरात को याद रखना। ये गुजरात राज्य के हैं, माधव सिंह सोलंकी गुजरात राज्य से हैं, जो कि 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पर गुजरात आए हैं, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं, और गुजरात का एक पड़ोसी देश याद रखना पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और विधानसभा में 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। और गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं कुछ, ये नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, और कर्क रेखा भारत के कुछ हैं, जो कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य में से होकर गुजरती हैं। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतना फैक्ट याद रखना गुजरात से, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पहले उप महासचिव बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पहले उप महासचिव कौन बने हैं? तो उप महासचिव बने हैं अभिषेक यादव। अभिषेक यादव को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अभिषेक यादव जी बने हैं। अगला क्वेश्चन,
किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये कौन सा बैंक है जो सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो इस बैंक को याद रखना, बंधन बैंक है, बंधन बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बंधन बैंक है जो सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? तो अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति राज अय्यर हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राज अय्यर को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राज अय्यर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? तो किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? तो फायर पार्क खुला है ये उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, डी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खुला है उड़ीसा। अब उड़ीसा में खुला है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को याद रखना नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं और उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से कि भारतवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारतवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रवासी भारतीय दिवस भारतवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अपना अटॉर्नी जनरल चुना है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बने हैं और इनका नाम जो बाइडेन है और इन्होंने अभी किन्हें अटॉर्नी जनरल चुना है? तो अटॉर्नी जनरल चुना है किसको? तो याद रखना, मेरिक गारलैंड को चुना है। जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल चुना है किसको? तो मेरिक गारलैंड को चुना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेरिक गारलैंड। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।